सातवीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा सब्जेक्ट आज है इंग्लिश और टॉपिक है अ शेडो, उसका दूसरा पार्ट 2। ठीक है, तो कल हमारी बात हो रही थी आर के रैना के बारे में, आर के नारायण राइटर है इस शेडो स्टोरी का। ठीक है, ये मैंने कल आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो मैंने कहा था कि सांबू एक स्कूल गोइंग बॉय है। स्कूल गोइंग बॉय, एक लड़के के बारे में ये कहानी है जो स्कूल में पढ़ता था। तो प्यारे बच्चों, आर के नारायणन ने एक कहानी इसमें जो बनाई थी अपने वक्त में, तो लड़के का नाम रखा था सांबू। तो ये स्कूल जाता था और हमने कल पढ़ा कि उसका जो बाप था सांबू का फादर, तो उसके बाप ने एक फिल्म बनाई थी। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा। तो उसके बाप ने जो फिल्म बनाई थी वो उसमें एक्टर भी था, जिसको हम हीरो कहते हैं, और इतना ही नहीं, वो राइटर भी था। उसने खुद ये फिल्म लिखी थी, ये कहानी लिखी थी जो दर्शाई गई, जो फिल्म जिसको फिल्माइज किया गया था। तो प्यारे बच्चों, तो दोनों चीज़ उसने की थी, वो राइटर भी था और खुद हीरो भी बन चुका था उसमें। तो प्यारे बच्चों, अब जो सांबू ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे 4 आनाज दीजिए, 4 आनाज, 4 आने जिसको हम बोलते हैं, 4 आने दीजिए मुझे, ताकि मैं इस फिल्म को देख पाऊँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उसने ये भी ज़िद की थी माँ को कि वो भी पिक्चर देखने के लिए उसके साथ आए। ठीक है, बट द मदर वॉज रिलेक्टेंट। ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसकी ज़िद के सामने उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। तो माँ ने कहा कि मैं ये फ़िल्म देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसमें असल प्रॉब्लम ये थी, उसके लिए इम्पॉसिबल था ये कि वो ये फ़िल्म देखे। क्योंकि उसका जो हस्बैंड था, किसका हस्बैंड? सांबू की माँ का हस्बैंड। ठीक है, तो सांबू का बाप, अब ये सांबू का बाप तो बन गया ना। तो सांबू का बाप मर चुका था फिल्म बनाने के बाद। अब फिल्म नेक्स्ट डे में रिलीज़ होने वाली थी, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जब हम इस बारे में अब जानकारी हासिल करेंगे, तो आगे क्या हुआ वो भी देखेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको ये जानकारी दी, फिर से ये कल के बारे में थी असली,
तो हमने कल के इस लेसन में हमने पढ़ा था। आज आपको आगे से जानकारी मिलेगी। तो जो ये फिल्म, इसको फिल्माइज करना था, इसको स्क्रीन पर लाना था, उसको दर्शाने के लिए अब तमाशाई जो है वो कतारों में बैठी थी सिनेमाघरों के सामने। तो जब दूसरे दिन ये फिल्म लगी, उसको फिल्माइज किया गया, उसको दर्शाया गया, तो जो सांबू है, सांबू ने कोशिश की, अपनी माँ से कहा कि मुझे 4 आना दीजिए, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ जो उसके बाप ने बनाई थी। ठीक है, तो उसने तो ज़िद की थी माँ से, लेकिन माँ रिलेक्टेंट थी। माँ ने इनकार किया था कि मैं ये फ़िल्म देख नहीं पाऊँगी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये फ़िल्म देख पाऊँ, क्योंकि वो जानती थी कि ये मेरे हस्बैंड की है, मेरे शौहर की बनी हुई फ़िल्म है, तो मैं इसको देख नहीं पाऊँगी। क्योंकि ये तो ज़रूरी बात है कि जब वो उसका शौहर मर चुका था, तो अब वो कैसे ये फिल्म देख पाती, वो सहती नहीं कि उसका वो रोल देखकर। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि वो कभी हार्ट अटैक होता, कभी वो गश में पड़ती, फैंट हुआ करती। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जब कोई किसी का कोई ट्रेजेडी हो, कोई हादसा पेश आया हो, तो फिर जब वो देखे, घर में कोई मर गया हो, तो फिर वो देखे, उसको फिल्म में देखे, सपनों में देखे कहीं, तो ज़रूर वो बिल्कुल उसके चेहरे पर, उसके पूरे जिस्म पर कुछ न कुछ असर होता है। ये तो एक ज़रूरी बात है, एक नेचुरल बात है, ये कुदरती बात है। तो यही वजह है कि उसने इनकार किया कि मैं ये फ़िल्म देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो मर चुका था, तो मैं कैसे देख पाऊँ ये, वो उसमें ज़िंदा है। फ़िल्म में तो वो ज़िंदा था ना। तो इसलिए वो कहती थी कि मैं ये सह नहीं पाऊँगी जब मैं अपने हस्बैंड को ज़िंदा देख पाऊँ वहाँ पर, बात करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, बातें करते हुए। ठीक है, तो उसने इनकार कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो सांबू था, सांबू ने अपने स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स उसके थे, क्लासमेट्स जो उसके थे, तो क्लासमेट्स को राग़िब किया। जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके कोलीग्स थे, उसके हम जमाती जो थे, उसके साथ जो पढ़ते थे अपने क्लास में उसके, तो उनको मनवाने की कोशिश की। उनसे कहा कि हाँ, हम कल एक फ़िल्म देखेंगे, हम कब एक फ़िल्म हम देखेंगे। तो फिल्म लगी थी, जब फिल्म लगी, फिल्म से पहले जो बात हुई वो ये कि फिल्म तामिल में थी, तामिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इस वक्त। हम देखते हैं मराठी है, तामिल है, जो मैंने लिखा यहाँ पर, मराठी है, हिंदी है, HINDI, हिंदी है, इंग्लिश फिल्में भी चलती हैं यहाँ पर, उर्दू फिल्में भी चलती हैं यहाँ पर। तो फिल्मों के अलावा यहाँ पर ज़बानें भी बोली जाती हैं, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी भी बोली जाती है। फिल्म कश्मीरी नहीं बनती, तो ड्रामा तो कश्मीरी बनते हैं, जो आप टीवी पर भी देखते हैं, आप कशिर चैनल जिसको हम कहते हैं वहाँ पर आती हैं, तो रेडियो पर भी नशर होते हैं कश्मीरी में। तो असल में यही देखना है कि
ہندوستان میں، پورے انڈیا میں بہت ساری جو لینگویجز ہیں جو بولی جاتی ہے، وہ ہے تامل ہے، مراٹھی ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، گجراتی ہے، اسی طرح بہت ساری ہیں۔ تو یہ فلم جو تھی یہ تامل میں تھی، چنانچہ جو اسٹوڈنٹس تھے، جو کلاس میٹس تھے سامبو کے، جو دوست تھے، وہ تامل فلم دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تامل اس کے بارے میں کچھ سود بود تو نہیں تھی، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے انکار کر دیا، سامبو کو انکار کر دیا کہ دے ریفیوزڈ، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تامل فلم نہیں دیکھیں گے، ہمیں تامل سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ لینگویج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ خود جاؤ اور خود دیکھو۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان رہا پورے اس کلاس روم میں۔ کون؟ سامبو، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور تھا نہیں، ماں نے بھی انکار کر دیا تھا، اب جو کلاس میٹس اس کے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہہ دیا، تو انہوں نے جو وجہ بتائی، ریزن جو بتایا انہوں نے، وہ ہے کہ ہم تامل اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو جب وہ سمجھ نہیں پاتے تھے تامل، تو وہ کیا دیکھتے؟ یا تو وہ ہندی سمجھتے ہوں گے، یا تو اردو، یا تو مراٹھی، یا تو گجراتی، یا تو کوئی اور، ٹھیک ہے۔ تو اب بات رہی سامبو کی۔ سامبو دن بھر تھوڑا کیوریاسٹی میں رہا، تجسس میں رہا، لیکن ڈیسپریٹلی ہی واز ویٹنگ ڈیسپریٹلی۔ تو تھوڑا سا مایوس بھی تھا، ڈیسپریٹ، وہ ڈیسپریٹ بھی تھا۔ کیوں؟ تھوڑا سا مایوس بھی تھا، اداس تھا، کچھ پریشانی بھی تھی اس کے چہرے پر دکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے جو انوائٹ کیا تھا اپنے دوستوں کو، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ ہم یہ فلم نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس نے ان کو کنونس کرنے کی بہت کوشش کی، سامبو نے ان کو کنونس کرنے کی بہت کوشش کی، ان کو باور کرنے کی بہت کوشش کی، ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ دیکھو یہ تامل فلم، تو لیکن انہوں نے تو انکار صاف کر دیا تھا۔ اب اس کو اکیلا جانا پڑا۔ کس کو اکیلا جانا پڑا؟ اس نے جو اب یہ فلم دیکھی، یہ پکچر دیکھی، یہ تو اس نے آل الون دیکھی۔ کس نے؟ سامبو نے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آگے کیا ہوا؟ تھرڈ پیرے، ہمارا جو تھرڈ پیرا ہے یہاں پر، تھرڈ جو حصہ ہے اس کا جو بند ہے، تیسرا بند، تو اس میں ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ تو آج کے لیے پیارے بچوں اتنا ہی۔ تو میں نے جو پوائنٹس یہاں پر پین ڈاؤن کر دیے، لکھ دیے، ان کو صاف صاف لکھنے کی کوشش کرنا اپنی جو نوٹ بک پر، ہمیشہ اپنی نوٹ بک اور پینسل ساتھ میں رکھیے گا تاکہ لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جو بھی کوئی پوائنٹس یہاں پر ہمیں کوئی نقطہ، کوئی ہاٹ اسپاٹ ملے تو اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔